नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। ये रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें प्रदेश के कई सरकारी विभाग और संस्थाएं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अलग अलग विभागों को पौधारोपण के लक्ष्य दिए गए हैं और सभी शासकीय कार्यालय भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। अभियान के तहत एमआरडीसी करीब 19,500 पौधे लगाएगा, जबकि मेट्रो कॉर्पोरेशन 8,600 पौधे का रोपण करेगा। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग का 5,000 पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग अपने कॉलेज परिसरों में 2,000 से अधिक पौधे रोपेगा और जिला व्यापार केंद्र यानी उद्योग विभाग भी 2,000 पौधे लगाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय इस महाअभियान का हिस्सा बनकर हरियाली बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। 2 साल पहले जब आप आए होंगे, जब हमने इस अभियान की शुरुआत की थी तो एक पथरीली पहाड़ी थी। आज इंदौर की जनता के परिश्रम से और आप सबके सहयोग से ये देखिए कितनी हरी भरी पूरी पहाड़ी हो गई। यहाँ 12,40,000 पेड़ लगे हुए हैं पूरे क्षेत्र के अंदर चारों तरफ। और इसकी विशेषता ये है कि इंदौर की जनता ने लगाए 12,40,000 पेड़, वो आज भी पूरे की पूरी जिंदा है। और इसका श्रेय नगर निगम को जाता है, हमारे मित्र राजेंद्र जी, क्योंकि जब से पेड़ लगाए, जब से मेरा लगता है कि आधा समय यही देते हैं। रोज कहीं ना कहीं से घूम फिर के वापस आ जाते हैं। मैं भी कभी कभी वीक में 15 दिन में 7 दिन में एक बार आता हूँ और हम लोग देखते हैं यहाँ जो जो छोटी मोटी आवश्यकता है हमको लगती, तो हमने अब वो भी बढ़ाना चालू कर दी। क्योंकि जब ये बहुत अच्छा जंगल हो जाएगा, यहाँ लोग पिकनिक मनाने भी आएंगे। तो अभी से एक हमने आशा, एक सोसाइटी है, एनजीओ है, हमारे परिवार के एनजीओ है, उसके माध्यम से यहाँ एक हॉल बनाया है जिसमें लोग आके आराम से पिकनिक पार्टी मना सकते हैं, बर्थडे पार्टी मना सकते हैं। और एक किचन भी बना रहे हैं। पुराने समय में हमारे यहाँ दाल वाफले खाते थे, तो यहाँ पे आराम से दाल वाफले बनाओ और खाओ। तो इस प्रकार का एक वातावरण यहाँ पर एक इंदौर का नया मनुष्य द्वारा बनाया गया जंगल है। हमेशा जंगल प्राकृतिक होते हैं, पर इसके एक एक पेड़ को इंदौर की जनता ने प्लांट किया है। और मुझे गर्व है कि सारे पेड़ अभी हमने जिंदा रखे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदौर का नाम है, पर अभी एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो लोग आ रहे हैं, वो यहाँ काउंटिंग भी कर रहे हैं। और 9 तारीख को हम फिर से 51,000 पेड़ लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी दोनों आ रहे हैं यहाँ पर। और इस भव्य वृक्षारोपण के कार्यक्रम में वो यहाँ पर आकर और प्लांटेशन भी करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं का सबका मनोबल भी बनाएंगे। हमने जो 21 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, उसमें अलग अलग विभागों के साथ हमने बैठक की थी और एनजीओज के साथ बैठक की। कल भी हमने CBSE के जितने स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, तो सब लोग 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 सब अपने अपने परिसर के अंदर लगा रहे हैं। और ऐसे हमने 21 लाख के संकल्प लिया, पर इंदौर शहर में मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह है, 25 लाख से कम पेड़ नहीं लगे। अभी नगर निगम के द्वारा लगभग 11,64,000 पेड़ नगर निगम में लगे। आप सभी को मालूम होगा, हमने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है कि शहर के अंदर के जितने भी गार्डन हैं, वहाँ 25% लैंड पर डेंस फॉरेस्ट बनाना होगा। क्योंकि हम बाहर तो हरा भरा कर रहे हैं, पर कॉलोनी के अंदर भी ऑक्सीजन जोन होना चाहिए। तो हर कॉलोनी में जहाँ जहाँ गार्डन है, गार्डन की 25% जमीन पर डेंस फॉरेस्ट लगा और उसमें देसी पेड़ लगा, नीम, पीपल, बड़, इस प्रकार के इमली, इस प्रकार के पेड़ लगा। ये भी हमने शुरुआत कर दी है उसकी। तो लगभग 1,000 के आसपास बगीचे हैं। सब बगीचों पे अच्छे पेड़ लगा रहे हैं और हमने भी बड़े साइज के पेड़ मंगाए हैं साउथ से, जो कि जल्दी ग्रो करेंगे और 1 साल के अंदर ही वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हम ऐसे पेड़ यहाँ पर लगाने वाले और शहर में भी लगाने वाले हैं।
मैं अगर आप कहें तो ये लिस्ट पढ़कर सुना दूं कि हमने शासकीय जितने विभाग हैं, जैसे वन विभाग 4,11,000 पेड़ लगा रहा है, इंदौर विकास प्राधिकरण लगभग 2.5 लाख पेड़ लगा रहा है, जिला पंचायत लगभग 1,20,000 पेड़ लगा रहा है, MRDC लगभग 19,500 पेड़ लगा रहा है, मेट्रो कॉरपोरेशन लगभग 8,600 पेड़ लगा रहा है, किसान कल्याण मतलब कृषि मंत्रालय 5,000 पेड़ लगा रहा है, उच्च शिक्षा विभाग अपने कॉलेजों के अंदर लगभग 2,000 पेड़ लगा रहा है। ऐसे सब जिला व्यापार केंद्र जो हमारा इंडस्ट्री विभाग है वो 2,000 पेड़ लगा रहा है। ऐसे सब 1,000, 2,000 जितने भी हमारे शासकीय कार्यालय हैं वो भी लगा रहे हैं और समाज के लोग भी लगा रहे हैं। और समाज के लोग यहाँ पर भी आके लगाएंगे। आपने ये वाली टेकरी को तो डेवलप होते हुए देख लिया, एक बार आपको दतुनी टेकरी ले जाएंगे। वहीं दतुनी टेकरी देवगुराड़िया के पीछे है, वहाँ लगभग 1 लाख गड्ढे हो गए, अभी 1 लाख के आसपास गड्ढे हो गए और वो भी एक अलग पितृ पर्वत जैसा स्थान बनेगा और उसमें भी हम लगभग अभी 1 लाख पेड़ लगाएंगे, क्योंकि हम टेकरियों का चयन इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर पेड़ उगाना तो बहुत मुश्किल है और हम पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि कभी कोई माइनिंग के नाम पर टेकरी ले ले और मतलब ही नहीं कोई उसका, इसलिए सब टेकरियाँ भी हमारी खत्म हो जाएगी। हम प्लेन जमीन पर पेड़ लगाना, टेकरी पर पेड़ लगाने में बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ पर पथरीली है सब, तो पथरीली जमीन पे प्लांट उगाना मतलब गड्ढे करना, गड्ढे के अंदर का काली मिट्टी डालना, फिर गोबर की खाद डालना, उसके बाद पेड़ लगते हैं और उसका ग्रोथ भी धीरे होता है। और मुझे लगता है कि इंदौर के आसपास के टेकरियों को बचाने के लिए और ग्रीन करने का हमने संकल्प लिया कि सारी टेकरियों को हम ग्रीन करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को खुली टेकरी देखकर ये माइंस वाइंस करने की इच्छा नहीं है। जैसे देवास की टेकरी आपने देखा होगा आधी से ज़्यादा कट गई। रेवती रेंज भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी पीछे लोगों ने खोदना चालू कर दिया था, हमने रोका है, माइंस में चली गई थी। तो लोग टेकरी देख के और लेते हैं और कहीं ना कहीं से सिप्पा लगाकर माइनिंग के नाम पर खुदाई करने लगते हैं। हम इंदौर के आसपास की सारी टेकरियों को ग्रीन करेंगे। इस साल हमने दतुरी टेकरी ली है, अगले साल और 2-3 टेकरियाँ हमने देख रखी, उनको लेंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम होता है और हम मेहनत करेंगे और इंदौर में एक जो क्लीन सिटी का सम्मान है, जैसे ग्रीन सिटी का सम्मान भी इंदौर को मिले, तो उसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज फिर से एक काउंटिंग कराकर इन सब पेड़ों की तो फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा 9 तारीख को। 9 तारीख को एशिया वर्ल्ड बुक वाले आएंगे और वो लोग यहाँ पर अभी से काउंटिंग पे लग जाएंगे और 51,000 पेड़ हम यहाँ पर लगा रहे हैं अभी। और हमने पिछले साल भी लगभग 15 लाख पेड़ लगाए थे। बाकी तो आपको मालूम ही है कि 2024 में 51 लाख पेड़ लगाए हमने। अभी बरसात कम है, इसलिए वृक्षारोपण का काम हमारा स्लो है, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी, जब बारिश अच्छी हो गई थी, उसके बाद 15 दिन बारिश नहीं आई, तो हमें पानी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो गया था। और इसलिए अब जब कंटिन्यू बारिश होगी तो हम बहुत टेंस और बहुत सघन तरीके से वृक्षारोपण करेंगे। हमारे पास एक सुपर कॉरिडोर में भी फॉरेस्ट की हमने एक ज़मीन देखी है, वहाँ पर भी 100 एकड़ ज़मीन है। हमने फॉरेस्ट वालों से बात कर ली, ज़मीन देख ली और वहाँ पर हमने लेवल करना चालू कर दिया है, बिल्कुल ब्रिज पे चढ़ते हैं उसके बिल्कुल पास ही। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ पौधा लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित कर प्रदेश में स्थायी हरियाली बढ़ाना भी है। जनभागीदारी और विभिन्न विभागों के सहयोग से 51 लाख पौधों का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।